भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का हुआ सफल समापन। 2 दिन में विश्व की कई अहम समस्याओं का निकला हल। शिखर सम्मेलन के समापन पर भारत ने ब्राजील को सौंपी G20 की अध्यक्षता। 2024 में ब्राजील करेगा समिट की मेजबानी। अध्यक्षता सौंपने के बाद पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दे सिल्वा को दी शुभकामनाएं। लूला ने भी सभी का शुक्रिया अदा किया। G20 के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की अपील, कहा वक्त के साथ बदलाव जरूरी, यूएनएससी में बढ़ाई जाए सदस्यों की संख्या। इस साल के नवंबर तक G20 की अध्यक्षता भारत के पास। पीएम मोदी ने नवंबर में वर्चुअल बैठक का रखा प्रस्ताव। G20 समिट के तीसरे और आखिरी सेशन में वन फ्यूचर पर हुई चर्चा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टो करेंसी पर फोकस रहा। G20 समिट पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा, शिखर सम्मेलन ने साबित कर दिया है कि हमारे अहम मुद्दों का हल निकाल सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने पीएम मोदी से गले मिलने की एक तस्वीर साझा की। संस्कृत, इंग्लिश और फ्रेंच में लिखा, वसुधैव कुटुंबकम। अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष अजाली असौमानी का बड़ा बयान, कहा भारत दुनिया की 5वीं महाशक्ति है। दिल्ली में हुई G20 बैठक की रूस ने तारीफ की। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बोले, यह समिट एक मील का पत्थर साबित हुई। पीएम मोदी की मेजबानी की दिलचस्प तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो रूस के विदेश मंत्री से अलग अंदाज में मिलते नजर आए। G20 डिक्लेरेशन में रूस का नाम ना लेने पर यूक्रेन ने सवाल उठाए। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने डिक्लेरेशन में अपनी तरफ से रूस का नाम जोड़ा। जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने दिल्ली डिक्लेरेशन को बताया बड़ी उपलब्धि, कहा फैसलों पर मिलकर करेंगे काम। विश्व बैंक के अध्यक्ष ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने पर भारत को दी बधाई, कहा भारत की वजह से यह मुमकिन हो पाया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो बोले, G20 का आयोजन सफल रहा, भारत ने एक मंच से एकता का संदेश दिया। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने लिखा, ऐतिहासिक G20 समिट के लिए नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को धन्यवाद। पीएम मोदी की कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात। खालिस्तान समेत कई मुद्दों पर हुई बात। खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो बोले, कुछ लोगों की हरकतें पूरे समुदाय या कनाडा का प्रतिनिधित्व नहीं करती। G20 के यादगार आयोजन पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन बोले, शानदार मेहमान नवाजी के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद करता हूं। चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से अलग होगा इटली। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बाद यह फैसला लिया गया। राजघाट पर लगा महाशक्तियों का जमावड़ा। बापू को श्रद्धांजलि दी गई, उनके आदर्शों को याद किया गया। श्रद्धांजलि देने के दौरान गाया गया बापू का पसंदीदा भजन वैष्णव जन। फ्लावर रिंग लेकर मेहमानों ने धुन सुनी। राजघाट पर भी दिखी पीएम मोदी, राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम सुनक की केमिस्ट्री। तीनों नेता हर जगह एक साथ नजर आए। राजघाट पर मेहमानों का पीएम मोदी ने किया स्वागत। सभी नेताओं को खादी का शॉल ओढ़ाया। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने राजघाट पर बापू को दी श्रद्धांजलि। तीसरे सेशन से पहले ही वियतनाम के लिए हुए रवाना। G20 देशों के प्रमुखों की कई तस्वीरें आई सामने। एक तस्वीर में ऋषि सुनक बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के साथ बैठे और बात करते दिखे। ऋषि सुनक ने अपनी पत्नी अक्षता के साथ अक्षरधाम मंदिर के दर्शन किए। करीब 40 मिनट तक स्वामीनारायण मंदिर में पूजा की। राष्ट्रपति के डिनर पर पीएम मोदी ने जो बाइडेन से नीतीश और हेमंत सोरेन की कराई मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद रहीं। डिनर के दौरान पीएम मोदी की हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से हुई मुलाकात। खिंचवाई तस्वीरें। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कल पहुंचेंगे वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन। गंगा आरती में होंगे शामिल। एबीपी न्यूज से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर से चीन और पाकिस्तान दोनों को मिला जवाब। G20 पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, दुनिया के नेताओं को पीएम मोदी पर है भरोसा, वो स्टेट्समैन की तरह हैं। शाहरुख खान ने G20 की कामयाबी के लिए दी पीएम मोदी को बधाई, कहा पीएम के नेतृत्व में एकता के साथ आगे बढ़ेंगे। भारत मंडपम के मीडिया सेंटर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 की कामयाबी के बाद हाथ हिलाकर पत्रकारों का किया अभिवादन। पेरिस में राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा नाम बदलने के बहाने वो देश के इतिहास को नकारना चाहते हैं। राजस्थान में रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा खुद को भूमिपुत्र कहने वाले आज करोड़ों के काफिले में चल रहे हैं। टोंक में प्रियंका गांधी ने महंगाई को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आज खाना बनाने से लेकर मकान बनाने तक के सामान महंगे हैं। टोंक में सीएम अशोक गहलोत ने कहा राजस्थान शिक्षा, स्वास्थ्य और कई क्षेत्रों में नंबर 1 है। राजस्थान में फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार।
ग्वालियर के अचलेश्वर मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, भगवान शंकर का अभिषेक किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। G20 के बहाने कमलनाथ ने सीएम शिवराज को घेरा। एक्स पर लिखा, प्रदेश पे घोटालों से भरपूर शिवराज सरकार का G18 चल रहा है। फडणवीस के औरंगजेब वाले बयान पर उद्धव का पलटवार, कहा मैं औरंगजेब से जुड़ा हुआ हूं तो आप 2 साल क्यों हमारे साथ थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, G20 समेत ढाक के 3 पात, देश में बेरोजगारी चरम पर, सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है बीजेपी। यूपी के बलिया में ओपी राजभर ने बीजेपी की जीत का दावा किया। मंत्री बनाए जाने के सवाल पर बोले, हम बिल्कुल मंत्री बनेंगे। बिहार सरकार में मंत्री मदन साहनी ने कहा, G20 समय की बर्बादी। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, वो मूर्ख मंत्री हैं। पटना से झारखंड के देवघर पहुंचे लालू राबड़ी, पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव को लेकर अहम चर्चा होगी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मंत्रियों और विधायकों के साथ की बैठक। 2024 की तैयारियों को लेकर मीटिंग। पटना में HAM पार्टी की बैठक। जीतन राम मांझी की हम और उनके बेटे संतोष सुमन भी मौजूद रहे। संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा। अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट के सामने नई मुश्किल। परमहंस आचार्य ने सप्ताह में 2 दिन दलितों द्वारा आरती कराए जाने की मांग की। आंध्र प्रदेश के विपक्ष के नेता चंद्रबाबू नायडू के गिरफ्तारी के खिलाफ समर्थकों का प्रदर्शन। भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व सीएम को गिरफ्तार किया गया है। एशिया कप के मुकाबले में भारत पाकिस्तान के बीच मैच। रोहित और शुभमन अर्धशतक बनाकर आउट। बारिश ने मैच में बाधा डाल दी। सूर्य की ओर बढ़ रहे आदित्य L1 मिशन यान ने लगाई एक और छलांग। पृथ्वी की नई कक्षा में कदम रख दिया है। कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली स्पेशल सेल की गिरफ्त में आया शूटर हैरी। 2022 में हुई थी हत्या। पूरे देश में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर। मुंबई से जम्मू कश्मीर के पुंछ तक बप्पा के भक्त कर रहे हैं तैयारियां। लद्दाख के न्योमा में भारत दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड बनाएगा। 12 सितंबर को राजनाथ सिंह शिलान्यास करेंगे। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश से बुरा हाल। रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया, पंप की मदद से निकासी की जा रही है। यूपी के ललितपुर में 3 दिन से लगातार हो रही है बारिश। गोविंद सागर बांध का जलस्तर बढ़ा है। भारी बारिश के कारण यूपी के फिरोजाबाद में किसान परेशान। मिर्च, बाजरा और धान की फसल डूब गई है। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। मथुरा में भारी बारिश से लोगों का जीना मुहाल। कई इलाकों में पानी भरा है। एमपी के मुरैना में भारी बारिश से रेलवे ट्रैक धंस गया। ये वही तस्वीरें हैं। घंटों खड़ी रही ट्रेन। इस दौरान एक यात्री की मौत हो गई। राजस्थान के धौलपुर में जोरदार बारिश के चलते सड़कें दरिया बन गई। 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है सड़कों पर। राजस्थान के जैसलमेर में गर्मी ने तोड़ा 74 साल का रिकॉर्ड। 43 डिग्री के पार पहुंचा पारा। आग उगल रहा है सूरज। यूपी के सोनभद्र में पुलिस और पशु तस्करों की मुठभेड़। 2 तस्करों को लगी गोली, 3 गिरफ्तार। बारिश के बाद रुद्रप्रयाग में बदला मौसम। अचानक बढ़ी ठंड। केदारनाथ धाम में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। यूपी के उन्नाव में पुल से नदी में गिर गया ट्रक। चालक की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने क्रेन से ट्रक निकलवाया। उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड। नेशनल हाईवे पर भारी मलबा आया है। मसूरी में बारिश और कोहरे के कारण 2 कार की जोरदार टक्कर हुई। 50 मीटर गहरी खाई में गिरी है ये कार। यूपी के जालौन में मनरेगा में भ्रष्टाचार की खबर। बिना मजदूरी किए खाते में डाले पैसे। ग्राम प्रधान पर 70% कमीशन मांगने का आरोप है। नोएडा सेक्टर 30 में मर्डर से हड़कंप मच गया। वकील रेणु सिंघल की घर में हत्या की गई, पति पर आरोप है। यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के विध्वंसक हमलों को किया नाकाम। ताबड़तोड़ दागी मिसाइलें। युद्ध के बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्री की गुहार है। सहयोगी देशों से जंगी बारूद और हथियारों की मांग की है। युद्ध के बीच जापान के विदेश मंत्री पहुंचे यूक्रेन। कई अहम मुद्दों पर राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत हुई। कीव पहुंचे अमेरिका के पूर्व राजनयिक। जेलेंस्की के साथ रूस पर नई पाबंदियों को लेकर बातचीत हुई। नीदरलैंड्स के हेग में जलवायु कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। बलूचिस्तान में ड्रग्स के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। इलाके की पुलिस के साथ पाकिस्तान की सेना इसमें शामिल है। इजरायल में लगातार जारी है न्यायिक सुधार कानून के खिलाफ प्रदर्शन। तेल अवीव में जुटे हजारों प्रदर्शनकारी। अफ्रीकी देश मोरक्को में भूकंप से अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। चारों तरफ बर्बादी का है मंजर। भूकंप के बाद युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला है। मोरक्को का पहाड़ी इलाका पूरी तरह से तबाह। भूकंप में कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। हांगकांग में हाईकुई तूफान से हाहाकार। सड़कों पर पानी का सैलाब। गाड़ियां डूबी हुई हैं। और ग्रीस में विनाशकारी बाढ़ का अटैक है। पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है।